चाहिए, न सिर्फ राजनीति में। अगर स्कूल में भी कोई ऐसा लीडर है जो बच्चों को महसूस हो कि ये गुरु की तलाश में आएंगे और हमें अच्छे से पढ़ाएंगे, वो स्कूल का लीडर है। गुरुजन भी ढूंढते बच्चों में से कि क्लास का मॉनिटर कौन होगा। बच्चों में से ढूंढते तलाशते कि मॉनिटर कौन हो सकता है, इन बच्चों का अध्यक्ष कौन हो सकता है। वो अर्पण बोला कौन है जो पढ़ेगा भी, बाकी चाक भी लेके आएगा। चार बच्चे उद्यमिता कर रहे हैं, तुमको ये भी लगेगा कि हमको ऐसे नहीं करना। ये लीडरी हर घर में विकसित करनी है, हर घर में लीडर की जरूरत है। चिरंजीवी काल से लेकर के बैंक के एटीएम तक, ट्रक की जांच से लेकर के तक, आज बने गांव में हर आदमी को अगर घर में परिवार में कुटुंब में लीडर नहीं है तो आदमी ऐसे दिखता है जैसे उसको रखेगा होगा, कुछ नहीं दिखता, गोल गोल हो जाता। थाने में हर तीसरी एफआईआर फ्रॉड की, लोग फ्रॉड कर जाते हैं। कौन बचाएगा? लीडर। कहां पैदा होंगे? जहां स्कूल में वैज्ञानिक पैदा होंगे, टीचर पैदा होंगे, आईपीएस पैदा होंगे, वहां लीडर पैदा होंगे। कौन करेगा लीडर पैदा? आप और हम लोग। सबके एक बच्चे, दो बच्चे, सब चाहते हैं मेरा बेटा तहसीलदार बन जाए, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, मेरा बेटा टीचर बन जाए। तो लीडर किसका बेटा बनेगा? उसके घर में लीडर की जरूरत होगी तो कहां से आएगा? उसी स्कूल से, इसी सोसाइटी से पैदा होंगे। तब पैदा होंगे जब आप उनको पढ़ने का माहौल दोगे, उनके तर्क आएगा। तर्क कब आएगा? जब उसमें बुद्धि आएगी, ये जानने में बुद्धि आएगी कि दुनिया क्या करेगी, हम किस पाएगा। ये तब आएगा जब हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाएंगे। मैं सभी वगैरह चोरी से कहना चाहता हूं कि अभी कमरा बनाया है, जब दादाजी दुनिया में नहीं रहेंगे तो दादाजी के नाम से आज ही घोषणा कर दो लाइब्रेरी और बढ़ाएंगे। आज घोषणा नहीं मतलब लाइब्रेरी और बढ़ाएंगे। ऐसी हाईटेक लाइब्रेरी जिसमें बाकायदा बड़ी एलईडी लगी हो और आपके बच्चों को पता चले कि दुनिया कहां पहुंच गई। दोस्तों, मैं सब लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आपको काम करना है, कहीं काम करना है, तो सबसे बेस्ट जगह यही है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब अपनी जगह, ये सरस्वती का मंदिर एक जगह, यहां ही होगा सकती। अगर मुक्ति का मार्ग ढूंढना है, अगर सड़ांग भरे वातावरण से मुक्ति का मार्ग ढूंढना है, तो ये मुक्ति का मार्ग यहीं से है। दूसरी कोई गली नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं, यही है मुक्ति का मार्ग। हमें हमारे बुजुर्गों ने तालीम दी कि पढ़ो और आगे बढ़ो। हम हमारे भविष्य को यही तालीम दे रहे हैं, पढ़ो और आगे बढ़ो। इसलिए हम बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। बेहतर करने के प्रयास में भारतीय जनता ने हमें राजस्थान की विधानसभा भेजा। हमने एक नहीं 4 कॉलेज खुलवाए हैं। हमारे बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, हमारे बच्चे एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, हमारे बच्चे आईटीआई पढ़ेंगे। हमारे ग्रामीण केंद्रीय महाविद्यालय में आज 45 बच्चियां हैं फ्री में एजुकेशन प्राप्त करने के लिए उसको गवर्नमेंट कॉलेज घोषित करवा दिया। हम चाहते हैं हमारे बच्चे गरीब का बेटा बेटी, चाहे वो किसी समुदाय किसी जाति से आता हो, वो हमारे बराबर खड़ा हो। बराबर खड़ा होगा तो हमारी ताकत बढ़ेगी। आपके पीछे कोई खड़ा, उससे उतनी ताकत नहीं बढ़ती जितना ये कहते हैं हमारी कोई बहन बनी। वहां बढ़ने का काम ये बच्चे करेंगे, ये भविष्य करेगा जो हमारे बराबर आकर के खड़ा होगा। उस दिन हमारी ताकत ऐसी होगी कि हम बड़ी से बड़ी, बड़े से बड़े आत्मा को धराशायी कर देंगे, बड़ी से बड़ी व्यवस्था को धराशायी कर देंगे। लोग डरते हैं। ये बात फसल बीमा पर चर्चा चल रही थी तो अफसरों ने कहा कि आपने मोर भागना में सारा बीमा लूट लिया। तो मैंने एक तर्क दिया उनको कि आप पूरे राजस्थान की निगाह मार लो, आपको मोर भागना में बीमा ज्यादा मिलेगा। लेकिन कभी आपने जानने का प्रयास करा मोर भागना में बीमा ज्यादा क्यों आता है? कभी नहीं पता। मैं तो मैं बताऊं, बीमा ज्यादा इसलिए आता है कि हमने पिछले 10 साल से लगातार फसल बीमा की लड़ाई लड़ते हुए लोगों को ये बात समझाई है
कि तू तेरा बैंक के साथ लेन देन अच्छा रख, तू तेरा बैंक में प्रीमियम कटवा, तेरा प्रीमियम समय पर कटेगा, दीदी तेरी फसल बर्बाद हो जाएगी तो तेरा बीमा क्लेम आएगा। आज हम खबर के साथ कह सकते हैं कि हमारे 2018 रबी से लेकर के आज 2022 रबी का बीमा आने वाला है। हम 4000 करोड़ जिले में क्रॉस कर जाएंगे और अकेली मेरी कोशिश को 2000 करोड़ के करीब चली जाएगी। अकेली मेरी विधानसभा क्षेत्र 1800-1900 करोड़ के नजदीक पहुंच जाएगी, जिसके हम मदद बिना क्लेम आया। एक बात कहां से आई, हमने सीखा किनसे, पड़ोसियों से, राजनीतिक कारणों से। हमने हमारे जीवन में उतारा, हमने हमारे मान पत्र पर उतारा, हमने हमारे संघर्ष का हिस्सा बनाया। हमारे संघर्ष के हिस्से का जनता को इतना बड़ा फायदा मिला कि आज मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी भी किसान की कोई पूर्ति नहीं है। किसी भी किसान के बेटे और बेटी को, उसकी मां को, उसके बाप को इस परेशानी में नहीं सोना पड़ता कि पटवारी आएगा, तुर्की का कागज हाथ में लेके आएगा और तेरी जमीन कौन कर देगा। इसका मतलब ये कि भाजपा की जनता ने जो फैसला करा था, वो फैसला इतना मजबूत था कि हमने उनकी चिंताओं की लकीरों को खत्म करा है और उनकी खुशहाली में चार चांद लगाने का काम करा है। ये हमारा मजबूत नेतृत्व। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको लीडर पैदा करने पड़ेंगे, अपने खुद के लीडर पैदा करने पड़ेंगे। हम दूसरों के मुंह की तरफ कितने दिन तक देखते रहेंगे। इसलिए हमारे बीच में से लीडर उभरे और उभर करके सरकारों से अपनी बात बनवाने की ताकत रखे, हिम्मत रखे। इसी का नाम लीडरी है। ये लीडरी हर घर में पैदा करनी पड़ेगी, हर गांव में पैदा करनी पड़ेगी, तब हम बराबर आकर के खड़े होंगे। अब यह बहुत कुछ है। आपको हमारे बारे में लोग चर्चा करते हैं, ये लोग मजबूत हैं इसलिए बीमारी हुई। तो ये मजबूत कब हुए? कब हुए? जब हमने चुनाव राज्य के लोगों से सीखा, भाजपा ने सीखा, फिर साथी मंगेश चौधरी किसान सभा के जिला भाषण और इनके सारे साथी लगे। आप लोग साथ आए, इस साथ को मजबूत करना है, इस साथ को मजबूत करना है आप लोगों को। चुनाव आएंगे, चुनाव चले जाएंगे, लेकिन हर चुनाव एक सबक सिखा के जाएगा। हर चुनाव से एक बात सीखनी होती है कि हमें क्या करना चाहिए। किसान भाइयों, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, इस चिंता के साथ भी आप गांव में घटना होने के बावजूद भी बैठे हो। लेकिन मैं कहता हूं, हमारे बीच में से घटनाएं नहीं होंगी, हमें तकलीफें नहीं होंगी। हम पढ़ते हैं जब आजादी का आंदोलन, तो पता नहीं हमारे लोगों ने कितनी बड़ी घटनाएं, कितनी बड़ी परेशानियां, कोई संचार का साधन नहीं था। 90 साल तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, 90 साल। उनकी लड़ने की क्षमता कितनी मजबूत होगी। हमारे से कई हजार गुना कम संसाधन होते हुए वो कितने मजबूत लोग थे। उनके यहाँ इतनी मजबूती कहां से आई थी? वो परिस्थितियां थी। आज परिस्थितियों में एक ही चीज की जरूरत है कि हमारा भविष्य बेहतर कैसे हो, हमारा भविष्य सुरक्षित कैसे हो। हम भी वहां पहुंचे जहां लोग काम के साथ साथ ऐशो आराम की जिंदगी जीते। अगर गांव में किसी आदमी ने एसी घर में लगा ली तो लोग ये चर्चा करते कि ये एसी लगा ली इसने। अरे एसी लगाने वाला आदमी भी खेत में काम कर सकता है, एसी लगाने वाला आदमी भी ऑफिस में काम कर सकता है। हम किस लिए लड़ रहे हैं? इस बार जमाना अच्छा होगा, कोई हमारे मकान बड़े होंगे, इस बार जमाना अच्छा होगा, घर में साधन लेके आएंगे, इस बार फसल अच्छी होगी, बेटे और बेटी का ब्याह करेंगे। बेटी और बेटी के ब्याह बाद में टूट करके घटना करते हैं कि जमाना अच्छा हुआ था, इसका मतलब वक्त अच्छा आएगा तो संसाधन हम भी खरीदेंगे, हमारे बच्चे अगर अवसर बढ़ेंगे तो हम भी दुनिया के मुकाबले में आगे खड़े होंगे। हमारे भी अच्छी सड़कें बने, हमारा जीवन स्टैंडर्ड भी अच्छा हो, हमारे भी गाँव में गलियां अच्छी बने, हमारे भी रास्तों को रोशनी का बदल लग जाए। ये सारी हमारी सोच है। इन सोच को पूरा करने के लिए हमें चाहिए हमारे लीडर
जिनको 24 घंटे चिंता हो कि हमें हमारी जनता के लिए क्या और बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा नीमला गांव में उपस्थित तमाम किसान नौजवान छात्राओं को, गुरुजनों को कि साथी मंगेश चौधरी ने मुझे यहाँ बुला करके बोलने का मौका दिया और इनके परिवार ने स्कूल में कमरा बनाया। ये कमरा ना काफी है। हम सब लोगों की ये धारणाएं होनी चाहिए कि हर गांव का स्कूल बेहतर हो। आज जितने रिश्तेदार मित्र बंधु दूसरी जगह से आए हैं वो इस बात की चिंता करें कि उसके गांव का स्कूल फलाने गांव से अच्छा हो। हमने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रयास करा। अगर आप हमारे 105 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में, आप देखोगे तो आज हमने 60 स्कूल ऐसे शानदार बना दिए कि आप देखते देखते असल बात होगी कि क्या शानदार स्कूल है। उसमें कंप्यूटर लैब के साथ साथ दूसरी लैबों के साथ साथ हमने कोशिश ये की कि स्कूल का खेल मैदान अच्छा हो ताकि हमारे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास हो। हमारे बच्चों को ये गिनती महसूस नहीं हो जब वो शहर के किसी शानदार स्कूल के पास से गुजरे कि हम तो जिंदगी में यूं ही आए, यहाँ पढ़ते तो कितना अच्छा होता। ये गिनती महसूस नहीं हो। ये ऊंच नीच है। इस ऊंच नीच के भेद को खत्म करना, दुनिया में अगर राजनीति को आगे बढ़ाना, खुद की राजनीति को आगे बढ़ाना, तो एक ही मांग पत्र है समानता, इक्विलिटी। हम बराबर आगे खड़े कब होंगे? कहने को तो बहुत बड़े चौधरी हैं और आप हो अपनी जगह जो आपने ऐसी संस्थाएं खड़ी करी थी, लेकिन एक सवाल आपके बीच में छोड़ के लाया हूं। आज भी बड़ा बड़ा खर्चा शहरों पर, महानगरों पर, उनके शहरों पर, उनकी सुविधाओं पर खर्च होता है। हम उनके मुकाबले में 1000 पायदान नीचे हैं। वोट हमारे, चोट हमारी और मजे उनके जो कलम चला के फैसले करते हैं। वहां किसको भेजना ये आपको तय करना है। और कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता? कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता? तबीयत से एक पत्थर उछालो तो यारो, मुझे तो 18 साल लगे थे, किला फतेह कर दिया, अब बारी आपकी है, आप फतेह करेंगे। ये आपको तय करना है, कोई मुश्किल नहीं है। और मैं तो कहता हूं साथी मंगेश चौधरी आगे कभी चौधरी लिखता तो मेरे से कई लोग कहते हैं कि आप सिर्फ बलवान पुनिया लिखते हो, मंगेश चौधरी लिखता। मैं क्या भाई जाए तो 2 गांव की जमीन है, आगे तो मेरे को चोर सो जाए तो कोई आम को नहीं मारो तो आई है मेरे का 4 आए, मेरे देवी का 4 आए तो भी रमान को नहीं एक आगे चौधरी लगा देना चाहिए की करके बात कर रहा है। मैं तो सुना ही गरीब आदमी हूँ। मैं तुझे कभी कपड़ा साड़ कर लिया लोग कह रहे क्यों आप तो बड़े बना रखी है तेरी बात में जुआई ना धोखा दे तो नहीं रमानी तेरी शरीर को यहाँ बदल देनी आप तो लागे ही रहा। आज अपने महसूस हुए आज की जनता है ना जनता अब बहुत ताकतवर है। एक दिमाग में बात घुसिया तो वो आप है वो सोची ठीक कर दिए। लेकिन हमारी जो चिंता है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक चिंताएं नहीं हमारी। हमारे तो एक बढ़त है बढ़त है बराबरी होगी। मैं बराबरी चाहूँ, ये जातीय भेदभाव चाहूँ ही कोई, ये धार्मिक भेदभाव चाहूँ ही कोई, ये तो यहाँ बंदा की बराबरी चाहूँ। ए बराबर क्या हुए दुनिया में अपन तो बराबरी है। अपना बराबरी यहाँ उसके कभी सिंह को दूसरे में डाले दाएं कोई सीधी चेप के फालतू अपने कोई भेद खोलिए कोई भेद ना पालनी हो गई। लेकिन आप बन बराबर हो जाओ जगह ये एक कदम हो झाड़ तोड़ काम चला जाए अपने पास का काम हो गया। मारे भी ले लो विधायिका आवास बनने की बारी आ गई। 2.5 साल में आवास बन के खड़ा हो गए और रिबन काट दियो। मैं मेरी भी स्वीकृति के ध्यान गए तो एक एसीएस बोले सर टाइम लगता है क्या मैं कथेला के टाइम में खड़ा हो गया 3 मंजिला 5 मंजिला 2 मंजिला टावर स्वीकृति की बात लगाई मेरी भाई मेरी दुकान थी
सारा जो लड़े को नहीं जो लड़ने की जरूरत है ये फातर लड़कियां लोग चाहिए। मैं तो आके आया उठा करूँ थारे तो काम ना कर दियो बस तो बस 1 साल और जोड़ो ना जोड़ मार के आदमी के ग्रोथ के दादी के याद में प्रोग्राम करा तो दो जीरो दिन को नहीं आएंगे तो कहते हैं लाइब्रेरी को मैं याद ना की थारे काम आज और एक पुलिस जोड़ को काम है गुस्सा वाले के वाले सारे सही कर लूंगा स्कूल भी स्कूल बना रखे। लेकिन बड़ी बात है मान्य भी हमारा कोई साथी चाहिए जगह विधानसभा में मैं आगे भी कहा था नहीं तो कई बार मैं अकेले नहीं मानो पड़े मेरे दूसरा आदमी जो बुजुर्ग से अकेला ही थी मैं बड़ा दिन में मम्मी बात तो जाने को बिजली का आंदोलन का आदमी कि मंगेज ने और राजधानी मैं वहां काट कर विधानसभा खाली करना फिर दुनिया का रो रहा मेरे जलोदान की तो पहली के हो जाए मैं कुछ खाने रोज के धनिया खतरी जमे हो गए थे तो जल्दी बीच और लगा लो टप्पा आपकी बार मुझे तो इतनी गाजो सके मैं तो सबको जीतूंगा। कई आदमी मिलते हैं क्या कामला वोट मिलेंगे तो मैं बार कह दिया भाई कामला मिले जो आदमी क्या कामला वोट तो मिले तो भाई काम करने रह जाना लोग तो कामला वोट मिले काम के बाद वोट भी मिले। लेकिन मैं क्या नहीं चाहूँ मान्य वोट से मैं बात कर होती है एमएलए जीत गया एमएलए मेरे जीत लिया नहीं सवाल हो मैं स्कूल खाते देख रहा हूँ कॉलेज खाते देख रहा हूँ नहर खाते देख रहा हूँ सड़क खाते देख रहा हूँ मैं फसल बीमा खाते देख रहा हूँ हमारे किसान की फसल तुलाई खाते देख रहा हूँ मेरी तुलाई वाले मेरा काम मेरा खाता खाते देख रहा हूँ हमारी लड़ाई है कि एक दानों में तो खेत में पैदा हो रही तुलाई खाते देख रहा हूँ अजी बताइए केंद्र सरकार आदेश करेगी कि 100 दाना पैदा है 20 दाना खरीद रहे हैं 10% राज्य सरकार साल लगा दे 30 दाना खरीदे जाए 170 दाना नहीं हुए लड़ाई है आज की दुनिया लड़ाई आज पहले यही मांग पत्र रहा आप दूसरी बात इतनी बताई क्या घोड़ा के खिलाफ लड़ा सिर्फ घोड़ा के खिलाफ लड़ा जमीन की खातेदारी खातर लड़ा आकार का जमीन मेरी जब होता है खातेदारी मिली लेकिन इसको दानों पर वो दानों अभी अपनी सरकारी रेट पर चुने हो रही लड़ाइयां हैं लड़ाई जारी रही लड़ाई लड़ागा अपनी मदद बेहतर होगी जो अपना बेटा बेटी आगे बड़ों बड़े दफ्तर में बैठेगा बड़ों बड़े उधर पर बैठेगा और कर्म के लाभ संकेगा को नहीं अपने आपस में जन्म के सीखने शुरू कर देगा जब दिन अपनी पूर्ण जीत होगी ये बात का तो स्कूल को मैदान जरूरी है ये बात का तो स्कूल की गुजारी जरूरी है ये बात का तो मतलब जरूरी है। कई मूल बड़े अफसर कई मूल बड़े RSIS अफसर जगह अपने आपस में प्रेम चलाते मैं याद है रामगढ़ झरनों में एमएलए बनी हो एक अफसर आई मेरी कमी दरबारी और मैंने आगे ना बोली कि आपको अगर कुछ देते तो आप बिगड़ जाते हो। मैं कहा मैडम बात हो रही हो मैंने सुने को नहीं कि अगर आपको कुछ देते तो आप बिगड़ जाते हो किसान भाई। मैं कहा मैडम मैं तो बताओ दे दियो और फिर आप बताओ फिर टूट गया मैं बना कर ये सोमू किसान का आदमी भागरा का मोरना केसीसी भरा टेम पर आप देश के पूंजीपति खेत को किसको दे दियो आप वो बट्टे खत्म भरा दियो वहां को दर्जन है कि कोई नहीं तो सड़क वापिस ले बिल्कुल गयो मैं ले रहा हूं ले लेना मेरी गलती हो गई मैडम ने माफी मांगी। अरे हमारा तो कुछ माफ करा ही नहीं हमारा कुछ माफ नहीं करा किसी ने आपके अकेले गोरखाना बैंक में अकेले भितरका बैंक में और मेरे रामगढ़ बैंक में वो लड़के ने बीमा लिया तो हमने रामगढ़ में आगे बैठे बैठे पूरी 3 करोड़ ब्याज के वापिस लिए थे यानी आपसे हमसे हमारे भाइयों से पूरी 3 करोड़ लूट रखे थे ब्याज के लाखों करोड़ रुपए बड़े पूंजीपतियों के आए साल बट्टे खाते में डाले जाते हैं बट्टे खाते में और ये कहते हैं कि अगर इनको माफी नहीं दी गई तो
तो इनके व्यवसाय चौपट हो जाएंगे। जब कोरोना थी सारे व्यवसाय चौपट थे, तो अखबार टेलीविजन रेडियो बात कहते थे कि खेती ने बचा लिया। कोरोना में अगर कोई काम चल रहा था वो था खेती। पानी सिर के ऊपर जाने के बाद पता चलता तैराक का, तो इस पूरी जीडीपी में तैराक था किसान का आज से 13 साल 16 साल पहले 2007-8 में 76,000 करोड़ के रुपए मांग करे थे। उसके बाद चुटकी मांग नहीं थी, चुटकी अदानी के, अंबानी के और पता नहीं कितने पूंजीपतियों के जो लाखों करोड़ रुपए मांग करेंगे, वो पैसा कहां से आया? गिरे इस सवाल से जवाब चाहिए, जवाब नहीं तो फिर इंकलाब चाहिए। इसलिए इंकलाब की लड़ाई लड़नी जरूरी है, इसलिए बदलाव की लड़ाई लड़नी जरूरी है, इसलिए बोलना जरूरी है। हमें बात दिया जाति में, धर्म में सवाल उठेगा कि अदानी पैसे लेके चला गया, विजय माल्या पैसा लेके चला गया, दूसरे दिन हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने में सांप्रदायिक दंगा हो जाएगा, हम हिंदू और मुसलमान मिल जाएंगे। क्या हमारी डूबती फसल के लिए, क्या हमारी डूबती फसल के लिए कभी कोई समुदाय इकट्ठा होकर गया कि किसान की फसल बर्बाद हो गई, चलो अब तलवार निकाल दो। कच्छ पहाड़ के मध्य 2 जहाज में बेहापुरी में, इसलिए मुझे तो बलवान का लड़का राजनी 4 गाय मिले थे पूरे हिंदुस्तान में। काले कानून आए, विधानसभा में बोला बलवान इस्तीफा दिया है सिंह ने, बाकी तो सब सुन गया। कोई एमएलए नहीं था हिंदुस्तान में जो इस्तीफा देते, एक ने दिया काले सिंह ने। कोई नहीं था मेरी तरफ खुल करके बोल दिया कि छाती न कोई खाएंगे, जब तक हम जमीन नहीं जाने देंगे। मुंह चिपके हुए थे लोग, छठी मार के बोलते, एक ने बोला मन खुला तो नाराज ना जाए, एक ने बोला गुजारी का तो नाराज ना हो जाए। अब तो खाली भैंस पर लगे गुजारी का तो इन छठी मार के बोले लोग। सीधी समझ बात क्यों नहीं करते? क्योंकि लीडर है ही नहीं। टिक नहीं जीत गया, टिक नहीं दिखे, टिक नहीं लगी देखा ना तो ठेके हो, ठेके हो, टिक नहीं दिखो फिर देखो तो हो के मैंने कोई टिकट कर दिए और मारे टिकट दे हमने मार्केट टिकट दे दिए। मैं तो मिलते विधानसभा पूछ लो एन और भेज दो बम काट 250 की लेगी भी बम खाना था लोगों के में तो कटाड़ो और लंबी तो इकट्ठा भी करवाएंगे। हर एक स्कूल अगर राजस्थान में 100 बचेगा तो 2-2.5 हिस्सा पक्का आएगा। अब क्या बोले एमएलए राज्य 123 और 125 और स्कूल कानून कराना 200 तो कितना बंदी आ गया? क्या पंद्रह में क्या है? एक आ रहे आजकल 25 साल के उठते ही ना क्या 2 आ रहे फिर आगे उठेगा। मैं तो 2 तो लिया और 2 तक के हो रहा है। मैं तो भाई जी मेरा तो जो बाकी वो सुनते हुए कहा कि जो भाग में बोलो वो तो तेरा काम जाके नहीं बोलते कि बेटा कर दो मन में तो जो सोसाइटी हजार कितना मिलेगा कितना मंडो राजस्थान में माने तो मारा जो पहली मंडो है नाम पुलिस कितना मंडो का मारा तो माने जो मारा काबर पटे सड़क कितनी मिलेगी तो थे 2 दिनों बाद का भागरा विधानसभा क्षेत्र में कहीं बुझी हो आज राज्य में फोन करके मैंने रोला कर ली सड़क की सड़क कर दी पार का जाएगी ताजिया मायते कितना मारे भूको धीरे धीरे तो बाबू ऊपर खा के धीरे तो सड़क बना लाएंगे जो भूको सड़क कर दे वो तबड़का कर दिए भूखे भूखा मेरी करनी है तब चाहिए होते सारे से भूखे लैंड में नहीं लगाने हो गए ये भी हो गया सड़क बना दी असम से आई आज जनता आई जनता में गया मैं टिकट को इंतजार कर रही हूँ आज भी मैंने कोई इंतजार करी मैं स्कूल मजबूत कराना था दावा ऐसा कहता मेरे अशिक्षा प्राप्त करिए कॉलेज मजबूत कराना मेरे थारा खेत मजबूत कराना
जब भी हर खेल के खिलाफ जो षडयंत्र रचे वो सब गलिया की पंक्ति पर खिला पाऊंगा और आ कहना ये मनी नारे आगे पार्टी दिखाओ आ राजनीति समझनी पड़ेगी और स्कूल में मास्टर क्यों लगाओगे और राजनीति के करे मास्टर क्या पढ़ाओगे और राजनीति के करे मास्टर गांधी पढ़ाओगे सावरकर में पढ़ाओगे और राजनीति के करे कुछ बनाना जरूरी है और राजनीति के करे बात खत्म मैं सारे लोगों को चाहूँ तो राजनीतिक मंच को नहीं हो लेकिन एक मंच का सारा फैसला राजनीति करे 1000% सही बात है शाश्वत सत्य है हिंदुस्तान में पंछी के लिए पक्षी के लिए और इस जंगल के लिए हर चीज राजनीति तय करती है आज वन पर्यावरण एक्ट तय करें आपने पेड़ काट लिया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी ये पेड़ के लिए सांस ले रहा है तो पेड़ के संविधान के अंदर प्रावधानों से खुली सांस ले रहा है खड़ा बड़ा एक नहीं ले रहा है आशा में देर सबसे बेहतर बादल जनती तो भाद्रा में बात हो गई इसलिए आपको सीखने की जरूरत समझने की जरूरत है मैं तमाम नीमला के साथियों से इस मीटिंग में उपस्थित साथियों से अध्यापकों से कहना चाहता हूं जो एपीएस का काम था तुम्हारे बेटा बेटी जो लगे 2004 में 4 के बाद उनका जो ओल्ड पेंशन था जो बंद कर दिया था बुढ़ापे का सारा वो वर्तमान समय में हमने विधानसभा में एक बार नहीं कई मरतबा आवाज उठाई और सरकार के कर्मचारियों का ओपीएस बहाल करा आपका बेटा बेटी जो 58 साल के बाद रिटायर हो गए उनको ये देखना नहीं पड़ेगा कि मेरा बुढ़ापा कौन संभालेगा सरकार संभालेगी हमारी मांग है कि मेरे किसान का बुढ़ापा भी सरकार संभाले आने वाले वक्त में किसान की भी पेंशन के हो ये लड़ाई हमारी जारी है आप लोगों ने मुझे बुलाया सम्मान दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर साथी मंगेश चौधरी चाचा किशन जी और हमारे दादा मनफूल जी और उनके पूरे परिवार को सबको बहुत बहुत बधाई और भविष्य में भी आप और हम सब लोग मिलकर के स्कूल के लिए कॉलेजों के लिए काम करते रहे ताकि हमारे ये बच्चे हमारे ये भविष्य आगे बढ़े बराबरी का दर्जा प्राप्त कर पाए और खुली हवा में मजबूती के साथ अवसर बढ़ करके आगे आए अवसर बढ़ के आगे आए हमारे लिए कुछ अच्छा करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद विधायक महोदय जी।